आज हम डीसी मोटर की इफ़िशियंसी ज्ञात करने के लिए कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रेकिंग टेस्ट होता है, दूसरा नंबर होता है हॉपकिंसन टेस्ट, या इसका सेकेंड नाम है बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट, और तीसरा है रिटार्डेशन टेस्ट। कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला हम ब्रेक टेस्ट पढ़ेंगे यहाँ। तो ब्रेक टेस्ट मेनली सीरीज मोटर के लिए यूज करते हैं, और यह डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी ऑन लोड पे टेस्ट करते हैं, यानी जब लोड हो तभी इसको टेस्ट करते हैं। ब्रेक टेस्ट केवल सीरीज मोटर के लिए यूज किया जाता है क्योंकि सीरीज मोटर को विदाउट लोड के नहीं चलाते हैं। और इफ़िशियंसी निकालने का फार्मूला यहाँ पे है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मोटर है तो इसका आउटपुट क्या होगा, एचपी, क्योंकि मैकेनिकल आउटपुट देगा, और इनपुट में क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट यानी वीआई देंगे। आर्मेचर टार्क से सॉफ्ट टार्क हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के कारण आर्मेचर टार्क से सॉफ्ट टार्क हमेशा कम होता है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, सॉफ्ट फेस शक्ति क्या होगा? सॉफ्ट फेस शक्ति निकालने का फार्मूला होता है 2πn TSH, जहाँ 2π कांस्टेंट है, n स्पीड है, और TSH यानी सॉफ्ट टार्क है। तो मतलब मेनली यह देखा जाएगा यहाँ पे कि जो ब्रेक टेस्ट है वो मेनली सीरीज मोटर के लिए ही यूज किया जाता है। और अब बचें शंट और कंपाउंड मोटर, तो इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट है अब अगला देखते हैं। दूसरा है हॉपकिंसन टेस्ट, जिसका सेकेंड नाम भी पूछ लिया जाता है बैक टू बैक टेस्ट, और इसका थर्ड नाम है रीजनरेटिव टेस्ट, यानी कि ये तीनों नामों से इसको बुलाया जाता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, ट्रांसफार्मर में बैक टू बैक टेस्ट को संपूर्ण टेस्ट करते हैं, और यहाँ जो है बैक टू बैक टेस्ट को हॉपकिंसन टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एक मोटर लगा होगा, एक जनरेटर लगा होगा, ठीक, और जो है मोटर को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से सप्लाई देंगे, और मोटर के शंट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और जनरेटर के भी शंट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसके पैरेलल में फील्ड, या तो यह कह सकते हैं कि मोटर के फील्ड वाइंडिंग में वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में वेरिएबल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। और जो मोटर जनरेटर है इसको मैकेनिकल कपलिंग के द्वारा ऐड किया गया है, ये मैकेनिकल कपलिंग का सिंबल है। तो मतलब इसको यूज कैसे करते हैं, जब एक्सटर्नल डीसी सोर्स वोल्टेज का मान जनरेटर के वोल्टेज के बराबर होगा, तब वोल्ट मीटर 0 रीडिंग देगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि ये जो एक्सटर्नल डीसी सोर्स का मान जनरेटर जो प्रोड्यूस करेगा उस वोल्टेज के बराबर होगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग शून्य हो जाएगी। तब जो है स्विच को ऑन करेंगे, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तब जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि ड्रॉप यहाँ से हो जाएगी, थोड़ा ही ड्रॉप होगी, इसलिए एक्सटर्नल डीसी सोर्स की आवश्यकता होगी।
यह ओनली आइडियली संभव होगा कि जैसे मतलब मोटर को यहाँ सप्लाई दिए और जनरेटर हमेशा जो है ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। और मेनली तो जो है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आर्मेचर में वोल्टेज कुछ न कुछ ड्रॉप हो जाता है। यह इलेक्ट्रिकली प्लस मैकेनिकली दोनों रूप से कपल होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे न्यूमेरिकल पॉइंट के रूप में यहाँ समझाया गया है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी कभी नहीं आते हैं। एडवांटेज क्या है, जो है ये बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट, इसके एडवांटेज इस प्रकार हैं। कुल सप्लाई से ली गई पावर फुल लोड से शक्ति खपत कम है। सेकेंड है इकोनॉमिकल है, यानी थोड़ी सस्ती भी है। बड़ी मशीनों पर कम पावर कंजप्शन है। टेम्परेचर राइजिंग तथा कम्यूटेशन का एब्जॉर्ब किया जा सकता है इसके माध्यम से। फोर्थ है लोड पर मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन भी ज्ञात कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसमें दो मशीन लगी हुई हैं, आप जानते हैं मैकेनिकल रूप से कपल किया गया है। पहला है दो समरूप मशीनें कठिन हैं, क्योंकि इन दोनों मशीनों को एक जैसा सिंप्लीफाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है। दोनों मशीन का पूरे टेस्टिंग में समान लोड संभव नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जिससे काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। धन्यवाद।